उत्तर भारत की हवा हर साल ज्यादा जहरीली क्यों होती जा रही है? पानी जो कभी जमीन के नीचे भरपूर था, आज हर साल और नीचे क्यों जा रहा है? और वो रेगिस्तान जो कभी सिर्फ राजस्थान तक सीमित था, आज हरियाणा और दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहा है? ये सवाल नए नहीं हैं, लेकिन इनके जवाब आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। इन सवालों के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, एक एंशिएंट नेचुरल शील्ड जो बिना किसी शोर के धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली की ये चट्टानें धरती पर खड़ी थीं। हजारों साल पुरानी ये पहाड़ियां सभ्यताओं को पनपते देख चुकी हैं। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई ये पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत की एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत सुरक्षा दीवार है। यही अरावली थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत में फैलने से रोकती है। यही पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाती हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। और यही जंगल दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए ग्रीन लंग्स का काम करते हैं। हवा की धूल को थामना, तापमान को संतुलित रखना और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, ये सब काम अरावली बिना किसी शोर के सदियों से करती आ रही है। लेकिन आज यही अरावली खतरे में है, और वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी फैसले हैं। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सामने आता है। इस आदेश में अरावली की एक नई टेक्निकल डेफिनेशन दी जाती है। कागजों पर यह सिर्फ एक लीगल क्लैरिफिकेशन लगती है, लेकिन जमीन पर इसका असर बहुत गहरा है। इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हों और 500 मीटर के दायरे में किसी दूसरी अरावली पहाड़ी से जुड़ी हों। अब समस्या यहां से शुरू होती है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अरावली का बड़ा हिस्सा लो हाइट हिल्स, रिजेस और फॉरेस्टेड स्लोप्स से बना है। ये इलाके 100 मीटर की इस शर्त में आते ही नहीं। मतलब साफ है, अगर ये डेफिनेशन लागू होती तो राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर में फैली अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर चला जाता। और जैसे ही सुरक्षा हटती है, माइनिंग, रियल एस्टेट और लैंड कन्वर्जन के रास्ते खुल जाते हैं। यही वजह है कि रिएक्शन सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहता। राजस्थान में खास तौर पर अरावली से सटे इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। गांव के लोग, किसान, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और एक्टिविस्ट्स खुलकर कहते हैं, ये फैसला सीधे सीधे पहाड़ों को काटने की छूट देगा। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली फिर से ट्रेंड करने लगता है। वीडियो सामने आते हैं जिनमें लोग दिखाते हैं कि कैसे पहले ही कई पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं और कैसे हर नई ढील का मतलब होता है एक और पहाड़ी खत्म। राजस्थान में कई जगह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट्स होते हैं, कहीं साइलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, कहीं लोकल मेमोरेंडम्स और कहीं डिजिटल कैंपेन्स के जरिए सरकार और सिस्टम पर दबाव बनाया जाता है। लोगों का डर साफ है, अगर अरावली चली गई तो पानी चला जाएगा, अगर पानी गया तो खेती जाएगी, और खेती गई तो जिंदगी। दिल्ली और एनसीआर में इसका असर एक अलग रूप में दिखाई देता है। धुंध के तूफान, खराब AQI और हर साल बढ़ती रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अरावली के जंगल ही वो आखिरी दीवार हैं जो रेगिस्तान की रेत और जहरीली हवा को शहरों में घुसने से रोकते हैं। आज AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तय करता है कौन आसानी से सांस ले पाएगा और किसके लिए सांस लेना मुश्किल होगा। जनता के बढ़ते दबाव के बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट अपने ही 20 नवंबर वाले आदेश पर अस्थायी रोक लगा देता है। कोर्ट मानता है कि अरावली जैसी एंशिएंट माउंटेन रेंज को सिर्फ एक टेक्निकल हाइट रूल से डिफाइन करना खतरनाक हो सकता है। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है ताकि इकोलॉजिकल रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंट्रोल, डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल और बायोडाइवर्सिटी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर दोबारा समीक्षा की जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अरावली सिर्फ एक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो लाखों साल में बना है और जिसे कुछ सालों के फैसले खत्म कर सकते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि कोई डेफिनेशन सही थी या गलत। सवाल ये है, क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर अपनी आखिरी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार भी खोने को तैयार हैं? क्योंकि कुछ नुकसान टूटते वक्त आवाज नहीं करते, वो हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं बचता।